हमारे घरों तक जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन से ट्रैवल करते हुए आती है। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर मेनली ACSR यानी एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड यूज़ होते हैं। अक्सर हमारे दिमाग में ये डाउट आता है कि ये ट्रांसमिशन लाइंस इस तरह से बीच में से लटकी हुई क्यों होती है, इसे पूरा टाइट करके क्यों नहीं लगाया जाता है। तो इन्हीं डाउट को दूर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है और एनिमेशन के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं सेग और टेंशन के बारे में। टेंशन का मीनिंग हो तो हमें पहले से ही पता है, तनाव या खिंचा हुआ होना। सेग का मीनिंग क्या है, चलिए देखते हैं। हमारे ट्रांसमिशन लाइन इलेक्ट्रिकल टावर से बंधा हुआ रहते हैं और इन टावर से कंडक्टर को इंसुलेट करने के लिए इंसुलेटर्स लगे होते हैं। इंसुलेटर पर ट्रांसमिशन लाइंस का हाईएस्ट पॉइंट होता है और अगर दोनों टावर सेम लेवल पर हो तो लोवेस्ट पॉइंट दोनों टावर के बीच में होता है। ये दो टावर के बीच में ट्रांसमिशन लाइन के हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट के डिफरेंस को सेग कहते हैं। ट्रांसमिशन लाइन के लोवेस्ट पॉइंट एंड ग्राउंड के बीच की जो दूरी होती है उसको ग्राउंड क्लियरेंस कहते हैं, यानी हमें ट्रांसमिशन लाइन और ग्राउंड के बीच में कितना क्लियरेंस है। इन दोनों टावर या पोल के बीच की दूरी को स्पान कहते हैं। मीन्स स्पान दोनों पोल के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। सेफ्टी पर्पज़ के लिए ग्राउंड क्लियरेंस हमेशा मेंटेन होना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग सेग डिसाइड करते हैं। सेग को बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे कंडक्टर का वेट, स्पान, टेंशन, विंड एंड टेम्परेचर। ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर का वेट जितना ज़्यादा होगा उतना ही सेग बढ़ेगा और जहाँ पर बर्फबारी होती है वहाँ तो आइस लोडिंग से वेट और बढ़ जाता है, यानी कि सेग कंडक्टर के वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्पान जितना ज़्यादा होगा सेग उससे उतना और ज़्यादा बढ़ेगा, तो स्पान भी एक अफेक्टिंग फैक्टर होता है। सेग स्पान के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम ट्रांसमिशन लाइन को ज़्यादा टेंशन से खींचेंगे तो ऑब्वियसली सेग कम होगा, यानी कि सेग टेंशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बट इससे इंसुलेटर और टावर पर स्ट्रेस बढ़ेगा और उनके बेंड होने या टूटने का खतरा बढ़ेगा, इसलिए हम टेंशन को बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। विंड भी सेग को इफेक्ट करती है। जब विंड कंडक्टर से टकराती है तो उसका वेट बढ़ जाता है, इससे इंसुलेटर पर टेंशन बढ़ता है, इसलिए सेग कैलकुलेट करने के लिए विंड को भी कंसिडर किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल एक्सपांशन से कंडक्टर का लेंथ बढ़ेगा और इससे सेग भी बढ़ेगा। और इसके जस्ट अपोजिट, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो कंडक्टर श्रिंक होगा, इससे कंडक्टर की लेंथ रिड्यूस होगी और सेग भी रिड्यूस होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि सेग टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करके सेग का एक फॉर्मूला बनता है इक्वल लेवल के सपोर्ट्स के लिए। S इक्वल टू WL स्क्वायर अपॉन 8T। यहाँ पर S इज सेग, W इज वेट ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट लेंथ एंड L इज स्पान लेंथ एंड T is tension in the conductor.